हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल डेल्टा मैथ्स असम। सो आज हम इस वीडियो में एक फंक्शन को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस शो करेंगे। कैसे करेंगे वो सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हम लोगों ने अभी तक यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का जो कंसेप्ट है थोरोली लर्न किया है। आज हम इस वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में जो कुछ डिस्कस किया था, जो कंसेप्ट सीखा था, उस कंसेप्ट के जरिए हम आज एक फंक्शन लेंगे और उस फंक्शन को हम लोग यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन शो करेंगे। लुक एट द क्वेश्चन। The question is what? Show that the function y equal to f of x equal to 1 by 1 plus x square is uniformly continuous on R. That means इस फंक्शन को, that is y equal to f of x equal to 1 by 1 plus x square फंक्शन को हम लोग यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन शो करेंगे। कहाँ? सेट ऑफ रियल नंबर में। ठीक है। हम लोग कैसे करेंगे? इसके लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या है। ठीक है। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन किसको कहा जाता है, तो उसका डेफिनेशन क्या है। उस डेफिनेशन के जरिए हम लोग इस फंक्शन को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन शो करेंगे। ठीक है। हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में सीखा था, उसका जो इनहेरेंट कंसेप्ट था वो लर्न किया था। पहले हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का डेफिनेशन देखते हैं। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या है? For every epsilon greater than 0, if there corresponds a delta greater than 0, such that if mod of f of x minus f of y is less than epsilon, whenever mod of x minus y is less than delta, when we choose any 2 points x and y belongs to the domain of the function f, say a. That means if we have given a function f from a to r, where a is the domain of the function, domain of the function, ठीक है, और r क्या है? range of the function, or you can also say codomain of the function, then इस फंक्शन को हम लोग यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन कब कहेंगे? जब हमें एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एटलीस्ट 1 डेल्टा जरूर मिलेगा, 1 डेल्टा पॉजिटिव जरूर मिलेगा, जिसके लिए अगर mod of f of x minus f of y लेस देन एप्सिलॉन होता है। कब? जब mod of x minus y लेस देन डेल्टा होता है। फॉर एवरी पॉइंट्स x y chosen from the domain A। ठीक है। इस डेफिनेशन को हम लोग फॉलो करेंगे और डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हम लोग इस फंक्शन को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन शो करेंगे। कैसे शो करेंगे? देखते हैं। तो लुक एट द सॉल्यूशन। ठीक है। let we choose any epsilon, epsilon greater than 0। ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं f of x minus f of y क्या होता है। ठीक है। 2 पॉइंट्स हम लोग ले लिए हैं। कहाँ से? let epsilon greater than 0 and x and y be any 2 points of the domain, that is here the domain of the function is r है। क्योंकि हमें यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन, इस फंक्शन को कहाँ दिखाने के लिए बोला गया है? इस फंक्शन को हम लोगों को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन दिखाना है। कहाँ पे? सेट ऑफ रियल नंबर सेट में। ठीक है। इसलिए हम लोगों ने एज्यूम किया लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एंड वी हैव चूजन एनी 2 पॉइंट्स फ्रॉम द डोमेन दैट इज r, एंड दिस 2 पॉइंट्स आर व्हाट? क्या है? ये 2 पॉइंट्स x एंड y है। और हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? mod of f of x minus f of y निकालने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। हम लोग f of mod of f of x and f of y निकालते हैं। उसका वैल्यू क्या आता है देखते हैं, और इस डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं कि नहीं ये भी हम लोग देखते हैं।
अगर इस डेफिनेशन को ये फंक्शन जो फंक्शन हमें गिवन है ये फंक्शन फुलफिल करते हैं तो हम लोग कहेंगे ये फंक्शन कहाँ पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, सेट ऑफ रियल नंबर सेट में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, ठीक है। सो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, इसका वैल्यू क्या होगा, सिंस वी हैव गिवन व्हाट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड एफ ऑफ वाई का वैल्यू क्या होगा 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आता है यहाँ से। सो अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर में क्या मिलेगा हम लोगों को, सो 1 प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, सो यू कैन इजिली वेरीफाई, ठीक है। सो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा हमें -1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो ये तो -1 एंड +1 तो कट जाएगा, सो और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर रहेगा, ठीक है। सो यहाँ से और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हम लोगों को एक फॉर्मूला मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस फॉर्मूला के मदद से हम लोग लिख सकते हैं न्यूमरेटर में क्या लिख सकते हैं हम लोग वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं y माइनस एक्स और यू कैन ऑल्सो राइट x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। सो क्योंकि यहाँ पे मॉडुलर साइन है, ठीक है, सो सिंस यहाँ पे मॉडुलर साइन है तो y माइनस एक्स के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई। सो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसमें, ओके। सो कोई दिक्कत नहीं होगा, सो हम लोग लिख सकते हैं instead of y minus x, so we can write what, since there is modular sign, so we can write instead of y minus x as x minus mod of x minus y। so यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप ये सिंप्लीफिकेशन तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो सो मैं समझा देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। सो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे और कंसेप्ट हमें चाहिए इस फंक्शन को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस दिखाने के लिए। सो हम लोग उस एक्स्ट्रा कंसेप्ट के मदद से हम लोग इस फंक्शन को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन दिखा सकते हैं, ठीक है। सो हमें क्या मिल गया मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इक्वल टू हमें मिल गया क्या मिल गया एक्स माइनस, न्यूमरेटर में हमें क्या मिला mod of x minus, so mod of x minus y and x plus y, and denominator में हमें क्या मिला 1 plus x square and 1 plus y square। so थोड़ा सा और जो कंसेप्ट के बारे में मैं बोल रहा था वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट मॉडुलस का कंसेप्ट है, ठीक है। सो मॉडुलस का एक प्रॉपर्टी तुम लोगों को मालूम है mod of x डिवाइडेड बाय y। सो उसका जो रिजल्ट है उसका रिजल्ट क्या है mod of x डिवाइडेड बाय mod of y। सो उस रिजल्ट को अगर हम यहाँ यूज करते हैं तो यहाँ अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, सो ऊपर हमें क्या मिल जाएगा, दैट मींस न्यूमरेटर में हमें क्या मिल जाएगा mod of x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई मिल जाएगा, ठीक है। mod of x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई मिल जाएगा और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा mod of 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। सो यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है हमें। सो वो सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम लोग और एक मॉडुलस के प्रॉपर्टी के हेल्प से, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टीज तुम लोगों को आना चाहिए। सो तुम लोग ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी को याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को। अगर ये प्रॉपर्टी याद होगा तो डेफिनेटली यू कैन डील विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके। सो मॉडुलस का और एक प्रॉपर्टी है वो क्या है, सो mod of x इंटू वाई इक्वल टू क्या होता है mod of x इंटू mod of y होता है, ठीक है। सो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो यहाँ से
ये प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, सो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई मिलेगा एंड मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई मिल जाएगा, ठीक है। सो नीचे हमें क्या मिलेगा, सो मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर तुम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हो तो न्यूमरेटर में स्पेशली, न्यूमरेटर नो नो डिनोमिनेटर में अगर तुम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो तो तुम लोगों को दिखाई देगा ये जो मॉडुलस 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, सो ये तो क्या होगा, इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही बन जाएगा, क्योंकि सो यहाँ पे 1 तो पॉजिटिव है ही, और एक्स स्क्वायर बीइंग ए परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो दो पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर तुम लोग ऐड करते हो वो तो पॉजिटिव ही बन जाएगा, ठीक है। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बीइंग ए पॉजिटिव क्वांटिटी, सो हम लोग मॉडुलस साइन हटा के भी यहाँ पे लिख सकते हैं। सो कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अगेन सो सिमिलर वे, सो मॉड ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर करके, ओके। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ऊपर रहेगा क्या, mod of x minus y, that means न्यूमरेटर में हमें क्या मिलेगा, mod of x minus y एंड इनटू क्या मिलेगा, mod of x plus y। सो नीचे हमें क्या मिल जाएगा, सो इस मॉडुलस को हम लोग हटा सकते हैं, सो क्योंकि रीजन तो मैंने बता दिया है यहाँ पे। सो ये सो अंदर का जो क्वांटिटी है, ठीक है, सो भीतर का मॉडुलस का भीतर का जो क्वांटिटी है वो तो क्या है, पॉजिटिव है, सो इसलिए हम लोग मॉडुलस को हटा के क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ से मॉडुलस का और एक प्रॉपर्टी चाहिए, सारा मॉडुलस की ही मॉडुलस का ही खेल है यहाँ पे। सो मॉडुलस का अगर प्रॉपर्टी हम लोगों को मालूम होता है तो हम लोग ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए तुम लोगों को जो मॉडुलस का जो प्रॉपर्टीज है, सो मैंने बीएससी सेकंड सेमेस्टर में एक्सप्लेन किया था रियल एनालिसिस में, जो उस प्रॉपर्टीज को तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर वो प्रॉपर्टीज याद रहता है तो ये प्रॉब्लम आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। सो मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, जो ये जो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है, ठीक है, सो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, सो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है, ठीक है। सो ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को हम लोग यूज करते हैं, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई से क्या मिलेगा, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इनटू मॉड ऑफ वाई। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सो बाय यूजिंग दिस इनइक्वालिटी, सो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो इस क्वांटिटी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर, ओके। सो ये तो हो गया, ठीक है। सो यहां से हमें क्या मिल गया, सो मॉड ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इनटू क्या मिल गया, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इनटू क्या मिलेगा, मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो प्लस मॉड ऑफ वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये सारा से तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ठीक है। सो थोड़ा सा और कंसेप्ट की हमें जरूरत है, सो उस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो हमें क्या मिल गया फाइनली, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेसर देन इक्वल टू क्या मिल गया, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई को एज इट इज रखते हैं, और जो भीतर का क्वांटिटी है ब्रैकेट का, सो उसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम कंसेप्ट, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग एक इनइक्वालिटी का यूज करेंगे, ठीक है।
सो एक नहीं, दो इनइक्वालिटी का यहाँ पे यूज करेंगे। हम लोगों को मालूम है मॉड एक्स इज लेस देन क्या होता है, 1+x² होता है। तो हमेशा हर हर वैल्यू के लिए x के, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सो x के हर वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करता है। अगर 1 देते हो, x इक्वल टू 1 लेते हो, तो डेफिनेटली क्या होगा, सो 1 होगा, 1 इज लेस देन 1+1², दैट इज 1 इज लेस देन 2। ठीक है, अगर x का वैल्यू 2 लेते हो तो उस केस में भी सो क्या होगा, मॉड ऑफ 2 इज लेस देन 1+2², सो दैट इज 2 इज लेस देन 1+4, दैट इज 2 इज लेस देन 5, सो डेफिनेटली होल्ड करेगा। ठीक है, सो ये इनइक्वालिटी का हम लोग यूज करेंगे, और ये इनइक्वालिटी अगर यूज करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, so mod of x is less than, always less than 1+x², that is, so mod of x divided by 1+x² is less than 1. Okay, again 1 by 1+y², so इस क्वांटिटी को अगर तुम लोग ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, so अगर इस क्वांटिटी को हम लोग अगर ऑब्जर्व करते हैं, हम लोगों को मिलेगा क्या, so 1+1/1², so y की हर वैल्यू के लिए so 1/1+y² क्या होगा, इज लेस देन 1 ही होगा। कैसे होगा, अगर तुम लोग देखते हो, सो y का हर वैल्यू पुट करके देखते हो तो क्या, सो y इक्वल टू अगर 1 लेते हो तो क्या मिलेगा, सो 1/1+y², इट मींस 1/1+1², इट इज क्या होगा, सो 1/2, so which is less than 1। अगेन y का हर वैल्यू तुम लोग लेके देख सकते हो, तो 1/1+y² ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो इस दो इनइक्वालिटी के मदद से हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, सो जो ब्रैकेट के भीतर का टर्म है, सो उस ब्रैकेट के भीतर के टर्म से हमें क्या मिलेगा, मोड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ y क्या होगा, सो लेस देन क्या आ जाएगा, मोड ऑफ x माइनस 1, ठीक है, इनटू, सो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, सो ये क्वांटिटी, सो क्या, मोड ऑफ x डिवाइडेड बाय 1+1², ये तो लेस देन 1 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 1 मल्टीप्लाई करते हो तो 1/1+y², तो ये भी लेस देन 1 हो जाएगा। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सो 1 मिलेगा, सो प्लस, और ये क्वांटिटी अगर ऑब्जर्व करें तो मोड ऑफ y डिवाइडेड बाय 1+y², ये भी क्या होगा, लेस देन 1 होगा, और 1/1+x², तो 1/1+x², ये भी लेस देन 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 1+1 आ जाएगा। सो फाइनली यहाँ से क्या मिलेगा हमें, मोड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ y इज लेस देन क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ x माइनस 1 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमें मिलेगा मोड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ y इज लेस देन एप्सिलॉन, कब, व्हेन f मोड ऑफ x माइनस y इज लेस देन ε/2, और इस ε/2 को हम लोग डेल्टा लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव है, या ठीक है, सो क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव है, सो इसलिए एप्सिलॉन भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, अगर एक पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। सो यहाँ पे हम ε/2 को हम लोग डेल्टा मान सकते हैं, डेल्टा लिख सकते हैं। ठीक है, सो बाय द डेफिनेशन of uniformly continuous function, so by the definition, by the definition, so by the definition of uniformly continuous function, हमें क्या मिला, for every epsilon greater than 0, so there corresponds a delta क्या मिला, ε/2 positive, such that f of x minus f of mod of f of x minus f of y हमें क्या मिला, less than epsilon मिला। so whenever क्या मिला, whenever mod of x minus y is less than delta, where delta is equal to ε/2, so क्या हो गया, so by the definition, so ये जो given function है, so the given function क्या है, f of x equal to 1/1+x² क्या हो गया, is uniformly continuous on R हो गया। ठीक है, सो इस कंसेप्ट के मदद से हम लोगों ने इस जो गिवन फंक्शन हमें क्या दिया हुआ था, f of x equal to 1/x², इस फंक्शन को हम लोगों ने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन R में दिखा दिया। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या क्या यूज किया यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या यूज किया, सो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का जो डेफिनेशन है,
सो वो डेफिनेशन यूज किया, ठीक है। उसके बाद मॉडुलस का जो प्रॉपर्टीज है, मॉडुलस का जो प्रॉपर्टीज है, मॉडुलस का प्रॉपर्टी, ठीक है। सो मॉडुलस का प्रॉपर्टी यूज किया। अगर हमें मॉडुलस का सारा प्रॉपर्टीज याद है और जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का जो डेफिनेशन है, वो जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट मालूम है, तो हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का सभी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकते हैं इजीली, ठीक है। सो इसलिए मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा, तुम लोग मॉडुलस का जो प्रॉपर्टीज है, तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर में रियल एनालिसिस में जो जो प्रॉपर्टीज तुम लोगों को मिला, वो प्रॉपर्टीज को याद रखने की कोशिश करो, और उसके साथ साथ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट को भी लर्न करने की ट्राई करो। उसके बाद तुम लोगों को यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का हर एक न्यूमेरिकल्स आ जाएगा, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। और जो जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर देना, और एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस।